जय श्री राधे। कल आइल मने पुरुरुवा की कथा चल रही थी। वैवस्वत मनु के पुत्र पहले नहीं था कोई, तो वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ करवाया। मनु की पत्नी ने, श्रद्धा जिनका नाम था, उनकी रुचि थी हमको लड़की प्राप्त हो गए, लड़का नहीं। तो वो ऋत्विजों से मिल गई, घूस समझ लो, दक्षिणा दिया। उन्होंने संकल्प में कन्या का नाम संकल्प किया, इला भाई लड़की। मनु ने वशिष्ठ जी जो गुरु थे उनसे कहा, हमने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था। वशिष्ठ समझ गए कि पंडितों की गड़बड़ी है। प्रार्थना किया, शिव जी की आराधना किया। शिव जी ने उस लड़की को लड़का बना दिया, सुद्युम्न नाम हुआ। लेकिन होनहार मिटती नहीं है। श्रद्धा के अनुसार फल मिलता है। भागवत में अमोघा भक्ति, जब देवता लोग जीत गए थे, अमर हो गए, अमृत मिल गया, तो कोई चारा नहीं था। देवताओं को अमृत भगवान ने पिलाया मोहिनी रूप धारण करके। तो निराश हो गए असुर लोग। शुक्राचार्य जी के पास गए, बोले अमृत क्या चीज है? कुछ नहीं है। अमृत पी लो फिर भी शक्ति घटती है, बढ़ती है, भले नहीं मरोगे एक कल्प तक। भोग भोगोगे शक्ति घटेगी। तुम लोग आराधना करो, भगवान की आराधना से बड़ी कोई चीज नहीं है। अमृत अमृत कुछ नहीं है। श्रद्धानुरूपा फल हेतुकत्वात्, सत की दवा भक्ति है। उन्होंने कहा ठीक है,
भक्ति किया उन लोगों ने, और एक रथ प्रकट हुआ, उससे बलि ने 3 लोग जीत लिया। अमृत पीने के बाद भी देवता हार गए। और राजा बलि विजयी भय। तीनों लोग जीत लिया उन्होंने। जब तीनों लोग जीत लिया तो देवताओं की माता अदिति रोने लग गई। दैत्यों ने, असुरों ने देवताओं को निकाल बाहर कर दिया। और अब कोई चारा नहीं रहा, अमृत पीने के बाद भी हार गए। तो अब क्या जीतेंगे? देवता लोग गए गुरुदेव के पास, और बोले महाराज स्वर्ग पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। हमने अमृत पिया, भगवान ने हमको जिताया। बोले ठीक है तुमने पिया, लेकिन इस समय तुम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। भक्ति शक्ति है, भक्ति के आगे भगवान हार मान लेता है। आराधना से बड़ी कोई शक्ति नहीं दुनिया में। इसको तोड़ने का ऑर्डर मिल गया था गवर्नमेंट से। रसकुंज हमारे विरोधियों ने, जो माफिया हैं, जिनके क्रशर रुक गई हैं, उन्होंने ऑर्डर करवा दिया तोड़ दो। हमारे यहाँ सब लोग घबराए कि ये पैसे की बात नहीं है, मतलब 3 करोड़ रुपए चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन इससे सम्मान गिरता है। फिर हम लोगों ने अपनी जगह पर बनाया था, अवैध कब्जा भी नहीं किया था। हमारी कुटी यहाँ थी पहले भी, लेकिन पैसे के कारण से वो लोग जीते। पैसा, खुदा लोग कहते हैं, मुसलमान लोग, खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं है। ऑर्डर हो गया तोड़ने का। हमारे यहाँ के लोग घबराए, अब क्या होगा। हमने कहा कि तुम देखो तमाशा, यहाँ आराधना होती है, पाप नहीं होता है। घंटों आराधना नृत्य होता है, भगवान को रिझाया जाता है। भगवान गाने बजाने नृत्य में रीझते हैं, ये नहीं टूटेगा। ऑर्डर वार्डर सब धरा ही रह गया, कुछ नहीं हुआ। एक ईंट भी नहीं उखड़ पाई इसकी।
और सुंदर ज्यादा बन गया। सामने प्लेटफॉर्म पहले ऊबड़ खाबड़ था। हमने कहा देखो भगवान की कृपा, आराधना से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये बात भक्त लोगों को विश्वास करना चाहिए। तुम लोग भक्ति करते हो। बृहस्पति ने कहा था, इंद्र नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जनाः। भगवत भक्ति जहां होती है भक्त के सामने, तो तुम जैसे इंद्र विंद्र खड़े भी नहीं हो सकते। भवद्विदो भवान वापी वर्जयी तेश्वरम हरिम हरिम। 8:15-29। इसलिए भाग जाओ यहां से, अपना अपना टाट का मंडल बांध करके बोरी बिस्तर लेकर के स्वर्ग छोड़ दो। भक्ति शक्ति है। तुम जैसे खड़े नहीं हो सकते इसके सामने, लड़ना तो दूर रहा। सब तस्मात् नीलयम उत्सृज्य, अपना अपना सब छोड़ दो स्वर्ग। युम सर्वे त्रिविष्टिपम यात कालम प्रतीक्षन्तु यतः शत्रुर विपर्यः। सब भाग गए देवता। और भागने के बाद अधिकार हो गया बलि का तीनों लोगों पर। देवता भिखारी बन गए, कहीं जगह नहीं। भगवान की भक्ति ही एक शक्ति है। इसीलिए बड़े बड़े राजा लोग भक्ति के लिए राज छोड़ देते हैं, सुख छोड़ देते हैं, वैभव छोड़ देते हैं। भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। अभी 10-5 दिन पहले हम बात कर रहे थे किसी से, बेचारे घर छोड़ के यहां गए हैं। हमने कहा तुम भक्ति करो, सेवा करो, और फिर तुम देखो तुम्हारे दिन लौटेंगे। तुम्हारे सामने काल भी नहीं खड़ा हो पाएगा। सच्चाई से करो भक्ति, लेकिन एक आश्रय से करो। देवमाता अदिति रोने लग गई और कश्यप जी के पास गई कि हमारे लड़के भिखारी, हमारे लड़के देवता जिनका स्वर्ग पर अधिकार है, और अमृत पिया हम लोगों ने, भगवान ने अमृत पिलाया, और फिर भी हम लोग भिखारी बन गए। स्वर्ग से निकाल दिया इन लोगों ने। रोई। कश्यप जी को दया आई, क्योंकि असुर लोग जीते थे आराधना के बल पर। शुक्राचार्य ने कहा था, क्या हुआ अमृत पिला दिया विष्णु ने, आराधना के आगे भगवान को भी हार मानना पड़ता है।
आराधना नहीं छोड़नी चाहिए आदमी को। आराधना करो। आराधना किया उन्होंने, रथ निकला यज्ञ में से और फिर जीत गए वो लोग। देवता लोग हार गए अमृत पीने के बाद भी। इसलिए आराधना से बड़ा कुछ नहीं है। ये बात यहां भी घटी। इसका टूटने का ऑर्डर हुआ, हमने कहा घबराओ नहीं, हमारे यहां आराधना होती है, इसकी शक्ति के आगे कुछ नहीं कोई खड़ा हो सकता है। और हुआ वही, वो सब लोग हार हुर गए, उनका आर्डर वार्डर सब धरा रहा। बड़े बड़े माफिया लोग, क्रेशर, उनके हार गए, हट गए। और यहां का हर काम विजय की ओर जा रहा है। वृंदावन में कुछ लोग हंसी करते थे, कीर्तन करते हैं, कीर्तन से जमुना जी को लाएंगे। मजाक उड़ाते हैं लोग। हमने कहा ये हंसी करने वाले भले ये कपड़े से साधु हैं लेकिन नास्तिक हैं। माला वाला फेरने से कुछ नहीं होता है, निष्ठा चाहिए। तुम करते चलो, जीतोगे, अवश्य जीतोगे। अपना नियम मत छोड़ो। ये परिहास करने वाले एक दिन देखेंगे कि तुम जीतोगे। अपना कीर्तन मत हटाओ। चल रहा है इनका कीर्तन केशी घाट पर, अब वो बढ़ गया, विश्रांत घाट पर हो गया, केशी घाट पर हो गया, ठकुरानी घाट गोकुल में हो गया, सदर बाजार मथुरा में हो गया, आगरा में हो गया, बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ता ही जाएगा। हमने कहा तुम पीछे मत हटो, तुम विजय प्राप्त कर लोगे। आराधना ही तो असली शक्ति है। धन बल, जन बल, ये सब कोई बल नहीं है। इनको हम कुछ नहीं समझते हैं। यही बात कश्यप जी ने अदिति से कही, देवी यद्यपि तुम इस समय रो रही हो, तुम्हारे लड़के भिखारी बन गए और गुरुदेव ने कहा कि भाग जाओ, छोड़ दो स्वर्ग को। 8-15-30 जब गुरु ही कह रहा है कि हार गए हम, लेकिन गुरु भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आराधना बड़ी चीज है। आराधना को पकड़ो। बलि ने आराधना पकड़ा था और गुरु को भी छोड़ दिया था। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। कश्यप ने कहा, देवी यद्यपि इस समय तुम्हारे बेटा भिखारी बन गए हैं, लेकिन भगवान का नाथ है, नाम है दीननाथ। 8-16-21 सविधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपना। ये बात यहां घटित हो रही है, यहां रोज हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन की चमत्कार नहीं होता हुआ।
लोग विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन आराधना बढ़ रही है, यहां घट नहीं रही है। वे बोले, कश्यप सब विधास्यति ते कामान हरिर दीनानुकंपन। भगवान दीनों पर दया करते हैं। अमोघा भगवत भक्तिर नेतिरेति मतिर्मम। भगवान की भक्ति अमोघ है, उसको दुनिया में काटने वाला कोई नहीं है। नेतिरेति मतिर्मम, ये मेरी बुद्धि कह रही है तुम जाओ आराधना करो। तो उन्होंने पयोव्रत किया और भगवान प्रकट भये। 18-17 भगवान प्रकट भये और बोले, देवी तुम्हारे पति ने ठीक बताया था, ममार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा। मेरी अर्चना आराधना कभी बेकार नहीं जाती है। श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने बहका दिया और बहक गए। अखंड श्रद्धा रखो, हटो नहीं। भगवान बोले तुम्हारी आराधना व्यर्थ नहीं होगी। और हमको कोई उपाय करना पड़ेगा। स्वांशेन पुत्रत्वं पेत्यते सुतान। हम अपने अंश से तुम्हारे पुत्र बनेंगे और पुत्र बन करके उपाय करेंगे। बामन बने और उपाय क्या, भिक्षा मांग करके उन्होंने सब तीनों लोग वापस कर लिया। देवता धरे रह गए। भक्ति की शक्ति के आगे अनुरूपम फल हेतुकत्वाद। 18-17 श्रद्धा मन जैसा विश्वास निष्ठा होती है वैसा फल मिलेगा। तुम बहकते हो बरसाती मेढकों की तरह, यहां कूदे वहां कूदे, तो कुछ फल नहीं मिलना है। वशिष्ठ ने लड़का तो बना दिया, आराधना के बल से लड़की लड़का बन गई। इला सुद्युम्न बन गया, लेकिन उनकी स्त्री श्रद्धा वो भी आराधना कर रही थी कि हे महादेव, उनकी इच्छा लड़की की थी। होनहार की बात, सुद्युम्न शिकार खेलने गया और ऐसे वन में पहुंचा जहां शिव पार्वती विहार करते थे। वहां कोई भी जाता है स्त्री बन जाता है। सुद्युम्न गया, स्त्री बन गया, क्योंकि आराधना ही शक्ति है सब कुछ। आराधना जैसी, भक्ति जैसी शक्ति न थी, न है, न होगी।
भगवान बंधन में आ जाता है। महात्म्य 1/3 में संसार में सबसे गरीब निर्धन आदमी भी सबसे बड़ा धन्य है, धनिक है, जिसके हृदय में केवल भक्ति की कामना है। निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। जिसके हृदय में एक भक्ति का लक्ष्य है, चोरी नहीं है। हम लोग चोरी करते हैं, भक्ति के ओठ में लड्डू खाएं, पेड़ा खाएं, भोग में दृष्टि रखते हैं। भक्ति एका निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। तुम्हारा मन शत्रु है, धोखा देता है, उसको पहचानो और अपने मन की चोरी को पकड़ो कि एका भक्ति है कि व्यभिचार है उसमें। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। तुम्हारे में एका भक्ति है तो भगवान भी अपने निज लोक वैकुंठ को छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषाम, तुम्हारे हृदय में रहेगा। भक्ति सूत्रोपनिध, भक्ति रूपी सूत्र रस्सी से बंध करके, उपनिध मन बंध करके तुम्हारा कैदी होकर के रहेगा, हथकड़ी बेड़ी पहन करके। वही हुआ, भगवान ने राजा बलि को तीनों लोक का फिर से वैभव दिया और उनके दरवाजे पर नौकर बन के रहे, द्वारपाल बन के रहे। बलि ने कहा कि हम जैसे नीच असुरों के आप द्वारपाल बन गए, ऐसी कृपा तो आज तक कभी नहीं हुई। राजा बलि ने ये बात स्वयं कही है। आठ 23:2 यन लोकपालैर तदनुग्रहो अमरैर अलब्ध पूर्वो अपसदे सुरेर पिता। अपसद उन्होंने नीच, मैं असुर हूं और आप हमारे दरवाजे पर द्वारपाल बन के रह रहे हैं। ऐसी कृपा तो किसी लोकपाल पर, ब्रह्मा आदि किसी पर, देवता पर नहीं भई। अमरई अलब्ध पूर्वो, न ऐसी कृपा ब्रह्मा पे भई, न शंकर पे भई। हम नीच असुर पर ऐसी कृपा भई। यन लोकपालई तदनुग्रहो अमरई अलब्ध पूर्वो अपसदे असुरेर पिता। भगवान तो दास बन जाए अगर हमारे में भक्ति होवे तो।
लेकिन भक्ति होना चाहिए एका भक्ति। मन में चोर घुसा रहता है हम लोगों को, अनेक कामनाएं घूमती रहती हैं, नचाती रहती हैं, भक्ति में बेविचार पैदा करती हैं। ने भक्ति तो वो शक्ति है, बृहस्पति ने कहा था, इंद्र भवद्विदो भवान वापी वर्जयिष्येश्वरम हरिम। भगवान को छोड़ करके तुम जैसे सैकड़ों इंद्र इसके सामने खड़े नहीं सकते, बलि के सामने, क्योंकि कृतांतस्य यथा जना, जैसे मनुष्य मृत्यु से टक्कर नहीं ले सकता, मौत, मृत्यु से टक्कर कौन ले सकता है? कोई नहीं ले पाता, न रावण, न हिरण्यकश्यपु, न कंस। उसी तरह से भगवत भक्त के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए चतुर लोग भगवान की भक्ति ही करते हैं और सब सुख छोड़ देते हैं। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम। स्वजन माने स्त्री, पति, मां, बाप सब छोड़ देते हैं। अर्थ कोटिम, करोड़ों करोड़ों अर्थ धन संपत्ति छोड़ देते हैं। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरन्निराशः। सभी बड़े बड़े साधनों से, तपस्या आदि से निराश हो जाते हैं। फिर क्या चाहते हैं? वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। प्रेम, जहां प्रेम की धारा बह रही है, श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। श्रीमद् राधा सुधा निधि का श्लोक संख्या 32। हम लोग झूठे रसिक बने घूमते हैं, राधा रानी के हम रसिक हैं, रसिक हैं, रसिक हैं, हल्ला मचाते हैं। रसिक वो है जिसने स्वजन, सभी स्वजनों को प्रेम छोड़ दिया, कुटुंब, कुर्बा, परिवार सब, करोड़ों अर्थ राशि छोड़ दिया, एकमात्र श्री जी के चरणों का स्मरण करता है, वो है रसिक। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम। सुख छोड़ दिया। कल हमने सुनाया था, राजा रघु की स्त्रियां इतनी सुंदर थीं, देवताओं के पास नहीं थी ऐसी। ब्राह्मण के मांगने पर सबको दे दिया। इसलिए राम भी उनके प्रभाव को नहीं पा सके। राम वंश नाम नहीं पड़ा, रघुवंश नाम पड़ा। राम ने तो अपनी सीता के पीछे ब्राह्मण को मारा था, रावण को। रघु ने कहा नहीं, मारेंगे नहीं, ले जाओ। स्त्री सुसरी के पीछे क्या मारे हैं? रघु की कथा में कल हमने सुनाया था। तो सब सुखों को छोड़ा। दूरादपास्य स्वजनान
सुखमर्थ कोटिम। करोड़ों प्रकार के अर्थ, धन संपत्ति, वैभव, सिद्धियां और सुख उनको छोड़ देता है भक्त। सर्वेषु साधन वरेषु चिरन्निराशः वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। यह भगवान का आश्रय, अनन्य आश्रय। द्रौपदी भगवान की बड़ी प्यारी थी, साड़ी खींच रहा है, भगवान नहीं आए। पतियों को देख रही थी, पतियों का आश्रय लिया था। जब तक परिवार का आश्रय है, भगवान नहीं आएगा, नहीं आएगा। अन्य आश्रय जब तक है, भगवान का आश्रय नहीं है। दूरादपास्य सुजनान सुखमर्थ कोटिम। सर्वेषु साधन वरेषु चिरान्निराशेषु वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्री राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। जितने अधर्म नहीं, धर्म को भी छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को भी छोड़ दो। माम एकम, मेरी ऐसी शरणागति पकड़ लो, न धर्म रहे न अधर्म रहे, कुछ नहीं रहे। हम त्वा सर्व पापेभ्यो, धर्म को छोड़ने से पाप लगेगा? नहीं, मैं छुड़ाऊंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रहलाद ने पिता को मरवा दिया, यह पाप था। विभीषण ने भाई को मरवा दिया भगवान के लिए, यह पाप था। भरत ने मां को छोड़ दिया, ये सब पाप है। मां को छोड़ना, बाप को छोड़ना, भाई को छोड़ना, गुरु को छोड़ना। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। राजा बलि ने शुक्राचार्य छोड़ दिया, गुरुद्रोह का पाप लगा। बोले नहीं, अनन्य शरणागति है, भय मुद मंगलकारी, सबका मंगल हुआ। बलि चोर नहीं था हम जैसे लोगों। हम लोगों के मन में चोरी है, कामनाएं हैं, सम्मान की, मान की, अहंकार की, भोग की, प्रतिष्ठा की। तुमको वो बनना पड़ेगा। चाहो ना सुमते सुगति संपत्ति कछो। चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु। रिधि सिद्धि विपुल बनाई। रिधि सिद्धि विपुल बनाई। सुगति भी नहीं चाहिए, सुमति भी नहीं चाहिए, बड़ाई नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा, अपना प्रभाव नहीं चाहिए, रिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई।
अगर ये सब चीजें तुम चाहोगे तो भगवान का आश्रय नहीं है, जीवाश्रय है। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास है। वो गुरु भी बहिर्मुख हो जाता है। यह बिनती रघुबीर गुसाई, यह बिनती रघुबीर गुसाई। रघुबीर गुसाई, यह बिनती रघुबीर गुसाई। एक भरोसो एक बल एक राम, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसलिए भगवान का अनन्य आश्रय पकड़ो। कश्यप ने अदिति को बताया, हम लोग बातें ही करते हैं अनन्यता के, और आश्रय कामनाओं को रखते हैं, व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। जब फिर से सुद्युम्न स्त्री बन गया, शंकर जी का वहां पर उस वन में जो जाएगा, क्योंकि एक बार पार्वती के साथ विहार कर रहे थे, बीच में बहुत से ऋषि लोग टपक गए, तो देवी को दुख लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस जंगल में कोई पुरुष नहीं आएगा, आएगा स्त्री बन जाएगा। अब सुद्युम्न बन गया स्त्री। अब क्या हो, वशिष्ठ के पास गए, फिर गुरुदेव के पास। बोले भाई हमने तो बना दिया था पुरुष एक बार, लेकिन अब उन्हीं के पास, शिव के पास जाओ, आराधना से ही काम होता है। फिर से गए सब लोग, क्योंकि प्रजा ऐसे राजा से प्रेम नहीं करती है। सिंहासन में बैठा पुरुष बन के और दूसरे महीने लहंगा फरिया साड़ी पहन के बैठ गया, तो उस राजा का मजाक बनेगा। तो प्रजा ने कहा भाई ये न राजा है न रानी है, एक महीने तक तो रानी जी बन के बैठता है, एक महीने पुरुष। महादेव जी ने कहा था कि हम एक महीने पुरुष रहेगा, एक महीने स्त्री रहेगी, इतना कर सकते हैं कि हमारा दोनों वचन झूठा ना हो। तो वो पुरुरवा ऐल कहनाए और शाप के अवधि पूरा होने के बाद ये फिर से पुरुष बने और उर्वशी से इन्होंने संतान उत्पन्न किया। उर्वशी
शाप से मृत्युलोक में आई थी, इनकी स्त्री बनी थी। शाप उसको मिला था मित्रा वरुण के शाप से। अपराध जो होता है वो मनुष्य के को गिरा देता है। महापुरुषों को अपराध उर्वशी को गिरा दिया और ऋषि अप्सरा से एक सुंदर स्त्री बनकर के इनकी स्त्री बनी। पुरुरवा की, और कई बच्चे पैदा भये। आखिर में वो प्रार्थना करती थी भगवान की, जान गई कि उपासना आराधना से ही सब काम बनता है, बाकी जप तप ये सब ऊपरी बातें हैं। उर्वशी जब इनकी स्त्री बनी थी तो शर्त था, यहां पृथ्वीलोक में यहां का अन्न नहीं खाऊंगी, केवल घी पीती थी बस। दूसरा, तुम हमको भोग के अतिरिक्त समय में तुम्हारे शरीर का दर्शन, नग्न शरीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कितना भी सुंदर होए, हाड़ मांस का शरीर है, उस शरीर को देख करके कोई भी चतुर स्त्री मोहित नहीं होगी। हाड़ मांस का शरीर है, इस पर क्या मोहित होना। तो ये शर्त तुम्हारी जब टूट जाएगी, जब मैं चली जाऊंगी। इंद्रलोक में उर्वशी के बिना इंद्र को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सुंदरी थी। इसके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं था। उसने गंधर्वों से कहा, उर्वशी के बिना हमारा राग रंग भी फीका है। बोले अच्छा, हम लाएंगे। एक दिन रात के समय जब पुरुरवा उर्वशी के साथ शयन कर रहा था, तब गंधर्व लोग आए और जो उर्वशी के पाले भय भेड़ के बच्चे थे, जिन पे प्रेम करती थी, उसको चुरा ले गए। चुरा ले गए तो उर्वशी बोली, अरे पुरुष होकर के तू डरपोक है, तेरे रहते ये कैसे चोरी भई। पुरुरवा भूल गया कि हम इस समय वस्त्रहीन हैं। वो जोश में उठा और उनको गंधर्वों को पकड़ने के लिए चला। गंधर्व बिजली बन के चमकने लग गए, तो उसको नंगा देख लिया उर्वशी ने, बस उड़ गई। बोले हमारा तुम्हारा शर्त थी कि तुम हमारे सामने नंगे कभी नहीं आओगे, तुम आज आए हो तो अब मैं छोड़ के जा रही हूं। उसने उपदेश दिया, ये हाड़ मांस का शरीर है, हाड़ मांस के शरीर में इसके पीछे मनुष्य को पागल नहीं बनना चाहिए।
उर्वशी के उपदेश को बड़ी टक्कर लगी पुरूरवा को। अरे, एक स्त्री उपदेश दे रही है हमको, मैं क्या था और कितना गिरा कि आज उर्वशी ठुकरा के चली गई और हमको उपदेश दे रही है। पुरूरवा को टक्कर लगा, ग्लानि भई, और उसने स्वीकार किया कि मैं इस स्त्री के पीछे आराधना से गिर गया था। भगवान की भक्ति ही सत्य है, आराधना ही करनी चाहिए। वो उसने आराधना किया और कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर लिया। इसलिए पुरूरवा को यहां स्मरण किया गया। कई बार पुरुष बना, स्त्री बना, गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा, लेकिन कोई बात नहीं है, एक दिन कृष्ण प्राप्ति हो ही गई। मनुष्य 50 बार गिरे लेकिन उठ जाए, ऐसा नहीं कि मिट्टी के लोंदा की तरह चिपका रहे वहीं, गेंद की तरह उसको उठ जाना चाहिए। ये पुरूरवा की कथा जो कल शुरू हुई थी आज पूरी भई।